हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज परम्यूटेशन, उसे समझ लिया, उसका फॉर्मूला भी समझ लिया, एक एग्जांपल भी लिया। अभी हमें एक थ्योरम प्रूव करना है जिसमें उसी फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेंगे थ्योरम के तो आगे बहुत आसानी होगी। देखिए क्या है परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। पहली कंडीशन उन्होंने उसके हेडिंग में दी। परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। आर इज लेस देन और इक्वल टू एन। आर क्या है? आर जो हमें एन में से आर को अरेंज करना है, ये हमारा परम्यूटेशन है। तो आर ऑब्जेक्ट्स जो अरेंज कर रहे हैं वो या तो एन रहेंगे या फिर एन से छोटे रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल एन ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उसमें से आर को अरेंज करना है, तो उसमें से जितने हैं उतने अरेंज करेंगे ना। अगर आपके पास 10 दिए तो आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 9 लीजिए, 10 लीजिए, पूरा 11 तो नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 10 ही है। तो बस इसी लेस देन इक्वल टू एन, ये कंडीशन। आगे थ्योरम क्या है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n टोटल ऑब्जेक्ट्स आर गिवन n टेकन r एट अ टाइम, r को लेना है एक टाइम, व्हेन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन बिल्कुल नहीं है। इच npr इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है। चलो देखते हैं प्रूफ। जगह की थोड़ी कमी है तो थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा रहेगा, थोड़ा समझ लेना अच्छी तरह, चाहे तो थोड़ा इलाज करके देखना बाद में जब जरूरत पड़े। देखिए क्या है कंडीशन। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n है, और हमें क्या करना है? टोटल r ऑब्जेक्ट्स को n में से r को अरेंज करना है, उसका परम्यूटेशन निकालना है। r ऑब्जेक्ट्स को अगर हम अरेंज करेंगे, मतलब अरेंज के लिए हमारे पास r प्लेसेस भी चाहिए ना। जितने चीज़ों को अरेंज करना है उतने प्लेसेस तो चाहिए, उतने प्लेसेस बोलो, पोस्ट बोलो, वैकेंसीज बोलो, कुछ तो होंगे तो वही भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास r प्लेसेस हमें बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं? r प्लेसेस को यहाँ जनरेट करते हैं। ये फर्स्ट प्लेस है नंबर 1, ये सेकेंड प्लेस है नंबर 2, ये थर्ड प्लेस है 3, ये फोर्थ प्लेस है 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगी आर्थ प्लेस, ये आर्थ प्लेस है। अभी सब मिला के r ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर पाएंगे, बराबर है? ठीक है। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है टोटल? n। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है। जब हम यहाँ आएंगे फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए, तो हमारे पास हमारे बास्केट में, हमारे बकेट में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे? n। तो कितने वेज है फर्स्ट प्लेस फिलअप करने के लिए? n वेज है। n है, उसमें से एक लेना है, कौन सा लेना है हमें डिसाइड करना है, और उसे यहाँ पे अरेंज करना है। फिर जब हम सेकेंड प्लेस के पास आएंगे तो हमारे बकेट में कितने हैं? एक तो हमने यहाँ पे यूज किया, उसके लिए n वेज थे, यूज तो एक ही हुआ ना। तो कितने बचे सेकेंड के लिए? सेकेंड के लिए n माइनस 1 बचे, उसमें से सेकेंड को सिलेक्ट करना है। थर्ड के लिए हमने 2 यूज कर दिए, अभी टोटल n ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से 2 यूज हो गए, तो थर्ड के लिए n माइनस 2 ऑब्जेक्ट्स बचे। फोर्थ के लिए हमने तीनों को यूज किया तो n माइनस 3 फोर्थ के लिए बचे। ऐसा करते करते इसके लिए कितने बचेंगे? तो जब यहाँ पूरे सेकेंड के लिए n माइनस 1, थर्ड के लिए n माइनस 2, फोर्थ के लिए n माइनस 3, पैटर्न को देखिए, यहाँ n है मतलब माइनस 0 है। जब 1 था तो माइनस 0 था, 2 था तो माइनस 1 है, 3 है तो माइनस 2 है, 4 है तो माइनस 3 है, तो r है तो यहाँ n माइनस r माइनस 1 रहेगा। करेक्ट? हाँ। अभी क्योंकि एक नंबर हम कम ले रहे हैं ना, तो r से नंबर कम क्या है? r माइनस 1, और उसको n से सब्ट्रैक्ट किया हर जगह देखिए, तो यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है, पैटर्न को दिया आपने। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ, ठीक है वेज लेते हैं, नंबर ऑफ वेज टू फिल अप फर्स्ट प्लेस। अरेंज करना है तो एक एक प्लेस को फिलअप करना है ना हमें। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल अप द फर्स्ट प्लेस, कितने वेज है हमारे पास? n वेज है। नंबर ऑफ वेज टू फिल अप कौन सी प्लेस? सेकेंड प्लेस। सेकेंड प्लेस के कितने हैं? n माइनस 1 है। नंबर ऑफ वेज टू फिल अप थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस को फिलअप करना है हमें, तो कितना है? n माइनस 2 है। देखिए थर्ड के लिए n माइनस 2। ऐसे करते करते नंबर ऑफ वेज टू फिल अप
आर्थ प्लेस, ये जो है ना आर्थ प्लेस है, उसे फिलअप करने के लिए n माइनस आर माइनस 1 ब्रैकेट में आ गया। अब इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो n माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, बराबर। अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज उसके दो थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को भी हमने समझ लिया, उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए, एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या था, हमें इन सबका मल्टीप्लाई करना है, तभी हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मिलेंगे। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस क्या थे, आउट ऑफ एन आर को अरेंज करना है, तो इसे सिंबल दिया हमने NPR। कितने आएंगे, तो ये पूरा प्रोडक्ट सबका, हम प्रोडक्ट लेते हैं ना, आपको याद होगा प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, जैसे n है, n ऑब्जेक्ट में से किसी एक को लेंगे तो उस एक के लिए भी ये सारे ऑप्शंस लेंगे। फिर हम समझो ना नंबर दे दिया 1 2 3 4 n ऑब्जेक्ट्स को, तो नंबर 1 लेंगे तो नंबर 1 के लिए सारे ऑप्शंस आगे के हैं, नंबर 2 के लिए भी सारे ऑप्शंस हैं, नंबर 3 के लिए भी है, ऐसे करते 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 नंबर n के लिए भी सारे ऑप्शंस हैं। तो टोटल ये सब n टाइम्स है ना, इसलिए n इंटू, वैसे ही इसके लिए सेम केस n माइनस 1 इंटू, वैसे ही इसके लिए सेम केस n माइनस 2 इंटू डॉट 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 n माइनस आर प्लस 1। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अगर आपने समझा नहीं है तो एक बार वो वीडियो ओपन कीजिए जो स्टार्टिंग में दिया है, उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स भी देख लीजिए, उसी से करते चलते आइए तो ईजी हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला आ गया जो रिक्वायर्ड है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस आर प्लस 1। अभी सीन क्या है, आप कहेंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो कि अरे आपने तो ये कहा था कि थ्योरम जो परम्यूटेशन एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज परम्यूटेशन, तो आपने फॉर्मूला कहा था, क्या फॉर्मूला कहा था मैंने, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और अभी थ्योरम में तो कुछ अलग है, ये अलग नहीं, ये वही है। कैसे देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं n फैक्टोरियल को, करेक्ट, तो कैसे होगा सॉल्व, थोड़ा यहाँ से देखिए, n फैक्टोरियल मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट का आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल तक हम स्टॉप हो गए, क्योंकि हमें नीचे चाहिए n माइनस आर। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने, बस इससे 2 वीडियो पहले ही आप जाएंगे ना तो लगभग 8-10 सब हमने दिए एक्सरसाइज के, उसमें ये सब तरीके देखे हम कि अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है तो उतने बड़े नंबर n है, छोटा नंबर n माइनस आर है, तो बड़े नंबर को फैक्टराइज कर रहा है, छोटे नंबर तक जाकर रुकना है, फिर ये कैंसिल हो जाए। फिर क्या बचता है, फिर ये प्रोडक्ट बचता है n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, लेकिन ये डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट नहीं है ना, नहीं है। हमने लास्ट वाली टर्म को कैंसिल किया तो उसकी जो प्रीवियस लास्ट है, सेकेंड लास्ट टर्म, वो आएगी, वो कितनी आएगी, n माइनस 1 2 करते करते r है ना, ये सब नेचुरल नंबर के हिसाब से चलते हैं, तो r के पहले वाली टर्म क्या है, r माइनस 1 है, r के पहले वाली टर्म क्या है, r माइनस 1, तो n माइनस r माइनस 1, तो n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1। और इस तरह से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल का फॉर्मूला हमारा वही आया जो हमें इस थ्योरम में दिया है, मतलब ये दोनों सेम ही है। वी कैन राइट हियर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज ओनली NPR। क्लियर, तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से प्रूव किया है। आपको अगर कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो एक लाइक देना जरूर, लाइक बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। और हाँ, दोस्तों को शेयर कीजिए, विद्यादान श्रेष्ठ दान, सबको शेयर कीजिए, सबको बेनिफिट मिल लीजिए। बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन हुआ है, ज़्यादा मचमच नहीं, ज़्यादा मचमच नहीं, बस इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसको नोट कर दीजिए, एक बार खुद सॉल्व कीजिए तो माइंड में सेट हो जाएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।